सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आप सारे लोगों का स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। हालेलुया। और आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर का चेला यानी यीशु मसीह का चेला कौन है सच्चा। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसका 31 वचन और 32 वचन बताता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा, बाइबल बताती है, तब यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी, हर एक वो बहन, हर एक वो भाई, हर एक यूथ जो परमेश्वर के वचन में नहीं है वो परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद साफ साफ अपने मुंह से कह दिया है, क्योंकि उसका वचन, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन का महत्व दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वर्ड को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कह दिया कि मैं अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन का महत्व देता हूँ। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है 31 वचन में कि अगर तुम मेरे वचन में सचमुच बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, अगर आप वचन में नहीं हैं, परमेश्वर की हजूरी में नहीं हैं, परमेश्वर की संगति में सही नहीं है, जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है, तो आप अभी चेले नहीं हैं। मेरे प्रियो, ये सही बात है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो मनुष्य परमेश्वर के वचन से दूर है, उसकी आराधना करने से दूर है, उसकी अगुवाई से दूर है, वो परमेश्वर के चेला नहीं है। उसको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, परमेश्वर की स्तुति करने की ज़रूरत है, परमेश्वर की हजूरी में बैठकर उससे मजबूत होने की ज़रूरत है। क्योंकि हर एक वो जन जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेगा, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन में बना नहीं रहेगा, कोई भी हो, मायने नहीं करता, वो उसका चेला नहीं है। चेला बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यीशु ने कहा जो हल जोतता और पीछे मुड़कर देखता वो मेरा चेला नहीं, और जो अपने माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो भी मेरा चेला नहीं। मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बात कहते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है और किया भी है कि बाइबल बताती है कि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए, कोड़े खाए, बेइज्जती सही, गाली सहा, बिना पाप के। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है एक जगह कि परमेश्वर ने हमारा और आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। माता के गर्भ से पहले अगर कोई देखता है तो वो परमेश्वर ही। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवन देता है। माँ पैदा कर सकती है बच्चे को, पर आत्मा, प्राण, जीवन संभालना सब कुछ प्रभु के हाथ में है। इसलिए प्रभु बड़ा है। माँ बाप को परमेश्वर के बाद माँ बाप हैं। मेरे प्रियो, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि जो हवा चलती है वो कोई नहीं जानता कहाँ से आती, कहाँ से कहाँ को जाती है। तो इसका मतलब वो परमेश्वर चलाते हैं। हालेलुया। बारिश कब होती है? हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं करवा सकता, कोई हवन नहीं करवा सकता। परमेश्वर की दया ही है जो मनुष्यों को, किसानों पर दया करती है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चेले बने, क्योंकि जो चेला बनता है वो अपने आप का इनकार करता है। अपने आप का मतलब जो जिस संगति में वो पहले होता है उस सारी संगति को वो कुर्बान और अर्पण और समर्पण कर देता है और उससे अलग होकर के परमेश्वर के पीछे चलता है। चेला बनना आसान बात नहीं है, प्रभु के पीछे चलना आसान बात नहीं, और जो चल गया वही बन गया, वही महान बन गया, वही बरकत पा गया। प्रभु बहुत प्रेम करता है आप सभी को। प्रभु ने अपना लहू बहाया। वचन कहता है कि 32 वचन 8 के यूहन्ना का 8 अध्याय उसका 32 वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है?
यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यही सत्य है, यही यीशु मसीह जो उसका वचन हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, यही सत्य है। बिना उसके पापों की क्षमा नहीं है, बिना उसके द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना झुकेगा प्रभु के सामने, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, कोई विश्वास करे या ना करे। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें। यीशु मसीह धर्म और जाति का परमेश्वर नहीं, वो तो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, सारी मनुष्य जाति के जीवन में सांस फूंकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों के जीवन को बदल रहे हैं और सच्चाई से मुहैया करवा रहे हैं। अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, अपने वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में नए नए काम होने जा रहे हैं। सत्य क्या है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, यानी पवित्र बाइबल में लिखा है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहीं स्वतंत्रता है। जब आप परमेश्वर की वेदी के पास बैठेंगे, यानी जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं वो एक वेदी होती है, और जब आप वहाँ बैठेंगे प्रार्थना करेंगे तब आत्मा उतरेगा। पुराने नियम में शाऊल के लिए परमेश्वर कहता है कि जब आत्मा उतरता है तो और ही मनुष्य हो जाता है। हालेलुया। आत्मा जब उतरेगा तो आप पापी हो, गंदे हो, अशुद्ध हो, कैसे भी हो, आप धर्मी मनुष्य बनने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के प्रिय बनने के लिए जा रहे हैं। चुनाव आपके हाथ में है मेरे प्रियो। सोचना आपको है कि मुझे परमेश्वर का चेला बनना है या पाप का चेला, या फिर बुराई का चेला, या सच्चाई का चेला, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट का चेला बनना है। देखो, एक बात सुनो मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के लोगों, जो कोई प्रभु के वचन पे चलेगा वो उसका चेला बनेगा। और परमेश्वर ने एक बात साबित कर दी है कि जो मेरा वचन नहीं मानेगा, जो मेरे वचन पे नहीं चलेगा, वह मेरा चेला नहीं है। मेरे प्रियो, वचन को मानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जैसे हम किसी इंसान की बात ना माने तो वो नाराज़ हो जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की बात हो रही है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो भी हमसे निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु की बात को मानना है, प्रभु की बात को अप्लाई करना है, प्रभु की अगुवाई में रहना है, प्रभु को सुनना है, समझना है, उसके दासों की इज्जत करनी, किसी को श्राप नहीं देना, किसी को कुछ भी नहीं कहना, अपने आप की रक्षा करनी है। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। आत्मा जब आता है तो जीवन बदल जाता है, मनुष्य बदल जाता है, बंधन टूट जाते हैं, कर्ज खत्म हो जाते हैं, लाइफ अंधेरे से प्रकाश में आ जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लोग हो। परमेश्वर आपको ज़बरदस्त तरीके से ब्लेस करने जा रहा है। जब आज आप परमेश्वर के वचन को मानने जा रहे हैं, उसका चेला बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका चेला बनने के लिए संसार से नाता तोड़ रहे हैं, पाप से नाता, बुराई से नाता तोड़ रहे हैं, तो एक बड़ा छुटकारा आपके लिए परमेश्वर करने जा रहे हैं। हेवन आपके लिए खुलने जा रहा है। स्वर्ग से परमेश्वर का हाथ आप लोगों के जीवन में आ रहा है। आप बरकत पाने जा रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, कर्ज खत्म हो रहे हैं, शैतान डेविल आपकी लाइफ से शर्मनाक हार पा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके ही पैरों से शैतान को कुचलवाने जा रहा है। हालेलुया। आप निराश न हो, मजबूत बने, विश्वासी बने, सच्चे चेले बने, क्योंकि सच्चा चेला परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये सच्चे चेलों की निशानी है कि उन्होंने प्रभु का जब काम प्रभु के पीछे चले तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दुख आए, तकलीफ आए, निराशा आए, कोई कुछ कहे, परिवार छोड़े, लोग छोड़े, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। यूसुफ को याद कर लेना एक बार, उसके अपने भाइयों ने उसको बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर की वो इंस्ट्रक्शन का फॉलो करता रहा और उसने व्यभिचार से दूर भागा और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। वो कुछ भी हो सकती है, जो आपको पसंद है वो आप कह सकते हैं परमेश्वर से। वो सच्चा बाप है, वो आशीषों को देने वाला बाप है।
हालेलुया। आप निराश ना हो, आप यकीन माने, परमेश्वर को मजबूती से पकड़ें। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको निराश देखेगा नहीं। बस आप उसको प्रसन्न करना शुरू करें। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। सच्चाई के पथ पर आएं, पाप से नाता तोड़ें। जिंदगी को, असली ज़िंदगी का मज़ा प्रभु के पास है। उसका सुख आपके ऊपर बना रहे, उसकी आशीषें आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्रियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें और लोग अंधकार में से प्रकाश में आएँ, सच्ची ज्योति में आएँ। मेरे प्रियो, ये शेयर आपका परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा काम कर सकता है। आप परमेश्वर के महान काम में हाथ बढ़ाएं, लोगों के साथ शेयर करें, वचन को शेयर करें, किसी से कोई दुश्मनी ना बनाएं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और बहुत आशीष दे। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। किसी भी भली वस्तु की घटी ना रहे। आप महान बने। आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा बहुत आपको ऊंचाई पर ले जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।